डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी की एक्सरसाइज में अपने आज जो पानी का सैंपल दिया गया है उसके अंदर एसिडिटी या अम्लता का निर्धारण करेंगे। तो अपना उद्देश्य इसमें जैसे लिखा हुआ है कि दिए गए वाटर सैंपल की एसिडिटी या अम्लता ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने अम्लता की बात करते हैं कि अम्लता क्या है। तो पानी या जो जल है, जल की अम्लता उसके अंदर मुख्य रूप से एच आयन्स पर निर्भर करती है। जो एच आयन्स कितने हैं उसके अंदर, उसी के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। जो ये एच आयन्स हैं वो किसी प्रबल क्षार के द्वारा न्यूट्रलाइज या उदासीन करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक रूप से अपने बात करें तो प्राकृतिक रूप से पानी में जो एसिडिटी या जो अम्लता है वो उसके अंदर डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कारण होती है। जो घुलित अवस्था के अंदर जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके कारण पानी की अम्लता होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे नीचे समीकरण ये इसमें दिखा रखी है, H2O है, जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके H2CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से इसके अंदर जो अम्लता है वो प्रदूषित जो पानी है उसके अंदर प्रदूषित जल की जो अम्लता है वो प्रबल खनिज अम्लों, दुर्बल अम्लों और इसके अलावा उसमें प्रबल अम्लों के जो लवण हैं उनके कारण भी उत्पन्न होती है। ऐसे लवण जल अपघटन पर प्रबल अम्ल व धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर अल्प विलय होने के कारण घुलते नहीं हैं, इसलिए विलयन अम्लीय हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें तो जो एल्यूमिनियम या जो फेरस है वो सल एल्यूमिनियम और जो फेरस के सल्फेट है वो जो विलयन है या जो पानी है उसको अम्लीय बना देते हैं। जैसे समीकरण के अंदर इसमें दिखा रखा है, फेरस सल्फेट पानी के साथ क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2SO4 अम्ल बना रहे हैं। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम का सल्फेट है वो पानी के साथ क्रिया करके उसका हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अम्लता को ही हम टाइट्रेशन से ज्ञात करते हैं। टाइट्रेशन के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो जो एसिडिटी है उसके प्रिंसिपल की बात करें या सिद्धांत की बात करें अपनी, तो टाइट्रेशन के द्वारा जो एसिडिटी है उसको ज्ञात करने के लिए जो भी सैंपल अपने को दिया गया है उसको किसी प्रबल क्षार के द्वारा उदासीन किया जाता है। जैसे अपने पहले क्षारकता के अंदर ज्ञात की, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस थे, तो हाइड्रोक्सिल आयंस को क्या है, अम्ल के द्वारा उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एच आयंस हैं, तो इन एच आयंस को क्या है, प्रबल क्षार के द्वारा उदासीन किया गया है। और फिर जो प्रबल क्षार की जो मात्रा है उसका जो अंतिम बिंदु एंड पॉइंट होता है उसको अपने ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो एंड पॉइंट जो ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करने के लिए इसके अंदर क्या है, केमिकल इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन ने पहले जो रासायनिक सूचक या जो इंडिकेटर्स हैं उनका प्रयोग किया है, तो मुख्य रूप से क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो ये जो रासायनिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका प्रयोग करके किसी विशेष पीएच पर रासायनिक क्रिया के कारण रंग परिवर्तन कर अंतिम बिंदु प्रदर्शित करता है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो, और अम्लीय पीएच का अर्थ होता है कि जो पीएच 7 है उससे कम, जैसे 0 से 7 तक है कोई भी सॉल्यूशन, या जो अपने जैसे पानी की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर पानी की पीएच, तो अगर 0 से 7 तक है तो वो क्या है, एसिडिक है। अगर 7 से 14 तक है तो वो क्या होते हैं, एल्कलिन होता है, क्षारीय होता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे बिंदुवार बात करें अपनी, तो अगर सैंपल की पीएच 4.3 से कम हो तो मिथाइल ऑरेंज नामक जो इंडिकेटर है वो डालकर सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करते हैं। और इस समय इसका रंग क्या है, पीला रंग आता है, जो पीएच 4.3 आने की सूचना देता है। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर अपन डालते हैं, अगर कलर पीला आता है तो वो क्या है, 4.3
जो पीएच है उसके आने की सूचना देता है। और इस तरह की जो एसिड जो अम्लता है वो कौन सी, मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी या फिर इसको मिनरल अम्लता कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अपन बात करें, अगर फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर है वो कितना होता है, 8.3 पीएच के ऊपर रंग परिवर्तन करता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो सैंपल है, सैंपल में इस इंडिकेटर की उपस्थिति में क्षार विलयन मिलाने पर जो पिंक कलर हो जाता है, तो वो क्या है, इसकी कुल अम्लता या टोटल एसिडिटी होती है। तो यदि 4.3 पीएच से 8.3 पीएच तक की एसिडिटी का मापन किया जाता है तो फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर या फिनोल्फ्थीलीन एसिडिटी या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी कहलाती है ये इसकी। तो मुख्य रूप से अगर 4.3 पीएच है तो यहाँ 4.3 पीएच है तो कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है और वो कलर उसका परिवर्तन हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। अगर येलो कलर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, 4.3 से अधिक है। और जो फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर होता है वो कितनी, उसका एंड पॉइंट क्या है, 8.3 पीएच तक है, तो वो वहां पर आकर रंग परिवर्तन करता है। तो ये फिनोल्फ्थीलीन एसिडिटी कहलाएगी और 4.3 पर अब वो शो कर रही है, इसका मतलब वो कौन सी होती है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर जो उपकरण और जो ग्लासवेयर यूज़ करते हैं अपने, तो कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, ड्रॉपर, बीकर, रिजेंट बॉटल्स, ब्यूरेट स्टैंड, मेजरिंग सिलेंडर, ये सारे के सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा जो अभिकर्मक या जो रिजेंट्स हैं, रिजेंट्स के अंदर 0.02 नॉर्मेलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड और दो इंडिकेटर अपने फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अच्छा, प्रोसेस या जो विधि की बात करें तो विधि के अंदर वही है कि एक तो इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क लेकर साफ किया जाता है और उसके अंदर जो दिया गया अपना जो सैंपल है उसकी 50 ml जो मात्रा है वो ले ली जाती है। दूसरी तरफ ब्यूरेट है, ब्यूरेट को साफ करके उसके अंदर 0.02 नॉर्मेलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन, उसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है 0, वहाँ तक अपने इसको भर लेते हैं। फिर उसके बाद के अंदर इसको आगे मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सैंपल है, जो सैंपल युक्त कोनिकल फ्लास्क है उसमें 2-3 बूंदे अपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की डालते हैं। यदि विलियन पीला रंग का हो जाता है तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी है वो अनुपस्थित होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पीएच है वो 4.3 से अधिक है। इस परिस्थिति में फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर डालकर आगे टाइट्रेट करते हैं। और अगर यदि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालने से विलियन गुलाबी हो जाता है तो ब्यूरेट के अंदर फिर इसको आगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी बूंद बूंद डालकर टाइट्रेट करते हैं, जिसमें सैंपल का रंग पिंक हो जा गुलाबी से येलो होगा इसके अंदर, तो वो उसकी रीडिंग नोट कर ली जाती है। तो ये इसकी मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी होती है। चूँकि इसके अंदर जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है उसको टाइट्रेट करने के अंदर जैसे सबसे पहले इसका क्या है, कलर येलो है, तो येलो इसका मतलब ये है कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी है वो अनुपस्थित है। फिर उसको अपने आगे 2-3 बूंदे इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर के डालकर उसको दोबारा टाइट्रेट करते हैं। और जब विलियन जो येलो है, येलो से कौन सा पिंक हो जाएगा, तो उसको उसके अंदर ब्यूरेट का जो अपना एंड पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये प्रोसेस है उसको अपने 4-5 बार दोहराते हैं। फिर उसके बाद में जो इसकी प्रेक्षण सारणी है उसके अंदर ये रीडिंग डालकर अपने इसको नोट कर लिया जाता है। अब चूंकि अपने लेब के अंदर जो पानी है, जो सैंपल यूज किया गया है तो टैप वाटर है उसको यूज किया गया है और उसकी जो एसिडिटी है वो कितनी, 4.3 से अधिक है। इसका मतलब 4.3 से लेके और 8.3 तक इसके अंदर इसकी एसिडिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फिनोल्फ्थीलीन जो एसिडिटी शून्य है, तो इसको अपने जैसे पहले ही इसके अंदर 0-0 कर दिया है, इसकी प्रारंभिक और इनिशियल जो अंतिम बिंदु है वो 0-0 है। और अपने को कौन सा है, मिथाइल जो फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर है उसके द्वारा इसके अंदर
टाइट्रेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि सैंपल कोनिकल फ्लास्क में अपने लिया है, उसके अंदर अपने सबसे पहले क्या है 2-3 बूंद मिथाइल ऑरेंज की डालेंगे। तो ये कलर है वो क्या है, येलो होता है, इसका येलो रह जाता है। इसका मतलब फिनोफ्थलीन सॉरी मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी है वो इसके अंदर एब्सेंट है, शून्य है वो, अर्थात जो पीएच है वो 4.3 से अधिक है। फिर इसको अपने क्या करेंगे 2-3 बूंद दोबारा इसके अंदर फिनोफ्थलीन डालेंगे और डालकर आगे टाइट्रेट करेंगे। तो इनिशियल रीडिंग आ जाएगी उसकी, फिर उसके बाद में उसकी जो दूसरी जो रीडिंग है वो अपने नोट कर लेंगे। एंड जो अंतिम बिंदु है, इसका मतलब ये है कि येलो कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, वो रीडिंग अपने नोट कर लेंगे, वो उसकी अंतिम रीडिंग होगी। तो जैसे प्रारंभ में अपने 0 लिखा है, फिर अंतिम में जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर इसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो अपनी 10.8 से लेके 12 तक, जैसे 3-4 प्रैक्टिकल किए हैं अपन ने, तो इसके बीच में आ रही है, यानी 11 से मान लो आप 11 से लेके 12 के बीच में इसकी रीडिंग आ रही है। तो वो नोट की, फिर उसके अंदर अपने क्या करेंगे दोबारा से इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्यूरेट के अंदर भरेंगे और उसकी प्रारंभिक अवस्था 0 तक ले आएंगे। और फिर उसके बाद में दोबारा से सैंपल लेंगे, जो भी सैंपल अपने को दिया गया है वो कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, 2-3 बूंदे उसमें मिथाइल ऑरेंज की डालेंगे तो कलर येलो आएगा। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी है वो एब्सेंट है। फिर उसमें 2-3 बूंद फिनोफ्थलीन की डालकर फिर उसको आगे टाइट्रेट करेंगे पिंक कलर आने तक। तो इस तरह से ये 2-3 रीडिंग 3-4-5 बार अपनी करेंगे और फिर उसकी एवरेज नोट लेंगे। और नोट करने के बाद में इसके जो कैलकुलेशन के अंदर जो गणना करनी है अपने, तो उसका जो फार्मूला है अम्लता या जो एसिडिटी है वो mg प्रति लीटर, कितना mg प्रति लीटर है, तो वही फार्मूला है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो सैंपल अपने 50 लिए है, तो इसको 1000 से काटेंगे तो ये क्या रह गया। और अब जिसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी रीडिंग आ रही है, जैसे मान लो आपकी 11 आ रही है, तो 11 को आप 20 से अपने गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो अपनी रीडिंग आ जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं 220, तो जो भी आपकी रीडिंग आए उस रीडिंग के आधार पर अपने इसको नोट कर लेंगे। और फिर जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर जो दिया गया सैंपल है उसकी एसिडिटी डैश डैश mg प्रति लीटर है। तो इस तरह से अपने इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये अपना जो इकोलॉजी की एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने क्या क्या हो गई, क्लोराइड या सेलेनिटी एस्टिमेशन हो गया, एनालिसिस ऑफ एल्कलिनिटी हो गई, और ये एसिडिटी। तो इस तरह से अपने जो इकोलॉजी की एक्सरसाइज है वो हो गई। फिर आगे जो क्लास है उसमें अपने और देखेंगे क्या क्या अपने जो रिकॉर्ड के अंदर काम किया है या जो लैब के अंदर अपने जो एक्सपेरिमेंट देखे हैं। थैंक यू।